देखो, एक पुण्य तो जो है वो द्वंद्व वाला पुण्य है। द्वंद्वात्मक है वो। तो द्वंद्वात्मक कैसा है कि पाप पुण्य बंध्यो संसारा। एक मतलब पाप से बंधेल छे, तो पुण्य है तो पुण्य है तो वहां पाप भी है। भाई आपने 1,000 लोगों को भोजन कराया, तो ये तो नहीं है कि पूरे के पूरे संतुष्ट जाएंगे। कोई बिना रोटी खाए ही चला गया, उसकी आत्मा दुखी हुई, तो उस अंश में तो वो हुई नहीं, मतलब दोष दोष हो गया। तो जहां पे पुण्य होगा वहां पे दोष भी होगा ही होगा। द्वंदात्मक है। और ये जो द्वंद है, ये द्वंद भी हमको बांधने वाला है। ये द्वंद भी हमको बांधने वाला है। ये पुण्य, ये जो हम जो पुण्य कर रहे हैं संसार में, भोजन कराना, उपकार करना, ये जो जो भी मतलब पुण्य है, ये पुण्य बंधा हुआ है। कैसा बंधा हुआ है? तो संतों ने ये कहा कि एक तो है लोहे की बेड़ी और एक है स्वर्ण की बेड़ी। तो जो पाप जो है वो तो लोहे की बेड़ी है, और जो पुण्य जो है वो सोने की बेड़ी है। अब है तो बेड़ी भली सोने की। तो संत सिंगाजी महाराज ने भी इस पाप पुण्य से ऊपर उठने की बात कही है। जी। भाई सोही अजपा जापे और छूटे पुण्य और पाप। जहां पाप भी नहीं है, जहां पुण्य भी नहीं है, हमको तो वो उस स्थिति को प्राप्त करना है। तो ये पुण्य की भी छोड़ो। फिर एक पुण्य है कि ये जो 84 लाख जो है, 84 लाख में जितनी भी योनियां हैं, अधिकतम योनियां, वो कुछ परसेंटेज योनि का निकाल दो, बाकी 70-80% जो भी योनि है वो सब पुण्य ही कर रही है। एक बार मनुष्य पुण्य करे चाहे मत करे, लेकिन प्रत्येक योनि पुण्य कर रही है। और जिस अंश में मतलब पुण्य 84 लाख जो पुण्य जो कर रही है जो योनिया, वो तो मनुष्य भी नहीं कर रहा है। भाई गाय ने दूध दिया, कितनी बार गाय ब्याही, लेकिन उसका दूध उसने नहीं पिया आज तक। ये पुण्य है कि? वृक्ष ने इतने वृक्ष दिए और उस वृक्ष का उपयोग उसने आज तक नहीं किया, पुण्य ही है। मछली किसी का कुछ बिगाड़ती नहीं, उसको मार के खा जाते हैं, लोगों की तृप्ति दे रही हो, वो भी पुण्य। यानी 84 लाख योनि को पूरा उपभोग या शोषण भी आप कही सको। ये मनुष्य सबको उपभोग कर लो, लेकिन ये जो 84 लाख योनि जो है वो मनुष्य की कभी कोई अपेक्षा नहीं करती। ये 84 लाख पूरी कहीं कर रही, उपकार ही कर रही, पुण्य ही करी रही। तो ये जितनी 84 लाख जो पुण्य जो कर रही है, ये किस लिए कर रही है? ये इतनो पुण्य करो, गाय ना दूध दियो, वृक्ष ना वृक्ष दियो, ये अपनो वृक्ष ना क्या फल दिया, फल दिए। ये इतनी जीव ने इतनो भ्रमण करो 84 लाख का अंदर, और केवल पुण्य का सिवा कुछ नहीं करे। भाई खेमदास जी महाराज गिंडोला का अवतार है कि नहीं? गिंडोलो भी उपकार ही कर रो है। जमीन में कहीं बार
जमीन का अंदर कहीं बाहर किंडोला जाता है, नीचे जाता है, ऊपर आता है, नीचे आता है, दिन रात तुम्हारी जमीन को उपजाऊ बनाई रोज, उपकारक करो दिन रात। बाकी गिंडोले को अपन कुछ नहीं दे रहे, बाकी वो दिन रात जमीन उपजाऊ बनाना है। तो ये जीव ने 84 लाख में भ्रमण किया, और 84 लाख में भ्रमण करने के बाद में ये पुण्य एकत्रित किया, और इसी पुण्य के परिणाम से फिर ये मानव तन मिला। भाई पूर्व जन्म को भाग जो लड़िया तो मिलियो मानुष अवतार। हमारे इसके पहले कई पूर्व जन्म हो चुके हैं, वृक्ष के हुए, पंछियों के हुए, कितने हुए, इसमें किया हमने बहुत सारे पुण्य, उसी का परिणाम है कि ये हमको विचार करो कि एक तरफ 84 लाख योनि को पूरा उपकार मतलब थप्पो लग गो, पहाड़ का पहाड़ समझ लो कि अब कही सका है कि पुण्य न को पहाड़ लग गयो, जब कई जने यो मतलब मिलियो जापू मनुष्य जन्म। उदाहरण इज्जत तो इसको हीरा अवतार बोला है, इसलिए कहा है बड़े भाग्य हीरा अनमोल है। इसके लिए मैंने से आपने 100 क्विंटल कपास बेच के थोड़ा सा सोना लिया उदाहरण के लिए, इधर ढेर का ढेर लगा सोना, ढेर ये 84 लाख योनि का पुण्य ढेर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और इसको प्राप्त करने के लिए हीरा अनमोल हो गया है। जब इसकी कीमत चुकाने के लिए इतना पुण्य देना पड़ा, इतना गाड़ी भर के, जब जाके आपको इतना था ये आप इसको जतन करके रखना है। बिल्कुल बहुत बड़ी बात। और इसको जरा बारीकी में अगर गंवा दिया तो वो ये पुण्य भी गया, और जो मिला था वो भी गया। इसीलिए संतों ने कहा कि काहे कारण मूल गंवायो। मूल यानी जो मनुष्य शरीर जो था, इसका बच्चा में, कुटुंब में, परिवार में, धन में, मोह में क्यों व्यर्थ गंवाई दियो भैया। कितना मतलब कितना संचित हमारा पुण्य था, जब हमका ये प्राप्त हुई हो तो हमका। तो ये पुण्य की जो श्रेणी जो है वो अलग हो गई ना। एक तो जब हम पाप पुण्य करते हैं वो एक बात अलग है, और एक जो 84 में जो केवल उपकार ही उपकार किया, उसका परिणाम ये मनुष्य जन्म। अब फिर वो जो फिर तीसरा पुण्य है कि कई वो बोले जानी, पुण्य पुरवला जागे तो अनुभव मार्ग लागे। तो वो पुण्य कौन सा है जेकासी ये मनुष्य तन जो मिला है, वो तो 84 में जो उपकार किया उसका प्रतिफल है, उसका फल है। पर इसमें भी और जागृति हो जाए, वो कौन सा पुण्य है, उस पे हमको विचार करना चाहिए। तो वो पुण्य कौन सा है कि इस 84 को भोगने के पहले भी कई बार हम मनुष्य तन बने धारण कर चुके हैं। ये कोई हमारा पहला जन्म नहीं है, पहले भी हमारा जन्म हो चुका है कई बार। तो उस पिछले जन्मों में भी हमने संतों का यदि संग किया होगा, सत्संग यदि किया होगा, तो जो संस्कार जो पिछला जन्म का जो हमारा बनेल थे, वो संस्कार भी पुण्य, अच्छे संस्कार, वो नष्ट नहीं होते संस्कार। अब पिछले जन्म में साधुओं का संग किया होगा, सत्संगति यदि की होगी, तो इस जन्म में वो पुण्य बन के आएंगे। किस पुण्य के रूप में आएंगे? स्मृति के रूप में आएंगे। वही तो याद आएगा ना, वही याद आएगा, ये भी पुण्य है। मृत्यु आ गई बीच में तो क्या हुआ? पहले कुछ किया होगा तो अगले जन्म में भी हमको मिलेगा वो। ये जो सत्संग जो है, ये संतों का जो संग है, ये पुण्य है। ये तो तीसरे नंबर की क्वालिटी वाला पुण्य है, ये नष्ट नहीं होता। अब ये मिल तो गया, अब इसमें समझ करके इसको और बढ़ाया जाए। इसको भाई इस पुण्य को और बढ़ाया जाए। जब इस पुण्य को और बढ़ाया जाएगा, बढ़ते 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 संपूर्णता हो सकती है। ये भी तो पुण्य है ना।
और कम ज्यादा तो है, अपन देखते हैं कि भाई किसी की पकड़ कम है, किसी की ज्यादा है, तो कई तो सत्संग के वो टेंट का बाहर ही खड़ेल छे, हाँ। और कई का तो आना ही नहीं चाहता। ये क्या है? ये सब पुण्य के ही तो स्तर है। नहीं तो सत्संग की सभा में बैठ कर भी उसका सुनना नहीं है, चल रही पर सुन नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो ये क्या है? ये पुण्य की ही तो कमी है। पिछला जन्म में कहीं समझो होएगा, सुनो होएगा तो ही तो समझेगा। बराबर। ये पुण्य है। पर ऐसा नहीं है। यदि पुण्य की समझ आ जाए, तो ये जो सत्संग आज वर्तमान में जो उपलब्ध है हमको, ये वर्तमान में जो ये भगवान के कृपा से ये जो हमको सत्संग जो उपलब्ध हो रहा है, ये भी वर्तमान में नवीनता रूप में ये पुण्य है। ये चौथा पुण्य है, ये चौथा पुण्य है। तो भले ही 0 पॉइंट पे खड़े हो, पिछला हो चाहे नहीं हो, पर अब मिली हो तो कम से कम अब तो उसको बढ़ाएं हम। इसलिए कहा कि ये कथाएं पुण्यमयी कथा है। अब तो बैठे, अब तो करें। और यदि तुम्हारा पिछला पुण्य नहीं है, बुद्धि सूक्ष्म नहीं है, तो ये ज्ञान भले ही नहीं समझ में आए, तो क्या करें? हम तो बैठे, बैठने से वो नहीं भी समझ में आए तो सुनो, संस्कार तो बनेंगे ना सुनने के। हाँ। इसलिए नवदा भक्ति में कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। या कोई चिंतन मनन की बात नहीं है कि कोई तुमको चिंतन मनन करने की जरूरत है। भाई पुण्य की कमी है, नहीं समझ में रो, बुद्धि नहीं सूक्ष्म है, कोई की बुद्धि नहीं काम करती है, तो तुम भाई बैठो तो सही। इसलिए कहो कि भाई प्रथम भक्ति संतन का संगा, संगा है ना, साथ में बैठोगा, साथ में उठनो बैठनो शुरू कर दे। जी जी। तो यही संग करना सी। भाई नारद जी कितना बड़ा भगवान का भक्त हुआ, नारद जी कितने बड़े भगवान के भक्त हुए। पूर्व जन्म की कथा कितनी थी उनकी, कहीं कुछ नहीं था वो तो, मतलब संत न का झूठन उठे उठे न खाया। उन्होंने संतों के झूठे उठा के खाए नारद जी ने। और धीरे धीरे वो स्थिति पाई कि संतों का संग करने से धीरे धीरे क्या हुआ कि ब्रह्मा के पुत्र हो गए। ये मतलब नारद जी की पूर्व जन्म की कथा कि भाई माता ने भी जन्म दिया, और माता को भी सांप ने ढस लिया, वो इकलौता हो गया, तो संतों के साथ लग गया। वो कुछ सत्संग तो कोई समझ वमझ नहीं थी, तो संतों की केवल सेवा करते थे, संतों की संग करते थे नारद जी पुनर्जन्म में। तो धीरे धीरे संग करने से क्या हुआ? संग करने से ब्रह्मा के पुत्र हो गए, तो देवर्षि नारद हो गए। नारद का मतलब कि जिसके जीवन में प्रकाश हो उसका नाम है नारद। इस संत ने का हम संग यदि करांगे यदि, तो धीरे धीरे जीवन में प्रकाश तो है। ये तो हो ही नहीं सकता कि हमारे जीवन में प्रकाश ना हो। संतों का संग करेंगे तो प्रकाश होगा ही होगा। क्योंकि माया के संग हो बहुत दुख पायो, ताते शरण तुम्हारी आयो। ये सिंगाजी महाराज ने मनरंग स्वामी से कहा। वो माया का संग करते करते तो कई जन्म व्यतीत हो गए जी। कुटुंब परिवार घर गृहस्थी, क्या तो ये इस जन्म का थोड़ी ना है। हम कई जन्म से मतलब एका बंधन में छे, संबंध में छे, हम कई जन्म से। पर कोई ऐसा संग भी है जिसके संग से माया के संग से वो असंग कर देता है जी। और वो केवल संतों का ही संग है। वो केवल क्या है?
संतों का संग, संतों का ही संग है, संतों का। केवल संत को ही एक असो संग छे। कि वो जो माया से बिल्कुल माया का पर्दा काटे जाए। बिल्कुल, वो माया का संग छुड़ा के जो नित्य का जो संग है, नित्य संग। जो सत का जो संग है, उसके साथ संग अनुभव का करा विषय देते हैं। बन जाता है। इसलिए उसको कहा है सत्संग। अच्छा, सत का संग कौन करवाएगा? जो संत है वो वही करा। वो सिर्फ सत्य को संग कर देगा। नहीं तो जीव का तो ये स्वभाव है कि ये शुरू से माया का संग करते ही आया है, पर संतों का संग करने से क्या होगा? संतों का संग करने से वो सत्य का संग करवा देगा। और फिर पांचवा पुण्य ये है कि वो जो संतों का संग जो कर रहे हैं, ये अपने आप में पुण्य है, चौथा पुण्य है। और पांचवा पुण्य क्या है? वो संतों का संग करने से वास्तव में तुम सत्य में अनुगत हो जाओ, वो पांचवा। सत्य में अनुगत हो जाओ, सत्य में प्रतिष्ठित हो जाओ, सत्य के अंगसंग हो जाओ, तो वो फिर पांचवा पुण्य। कहते हैं कि साची कहनी साची रहनी, साच में साच मिलाया, और साचे साहिब का दर्शन पाया तो आवागमन नसाया। भाई साची कहनी, पहले तो सच्ची कहनी प्राप्त होनी चाहिए हमको। तो सच्ची कहनी तो संतना का द्वारा प्राप्त होती है हमको। तो ये जो कहनी है, ये अनुभव के आधार पे है, ये लिखा पढ़ी की बातें नहीं है। जी। भाई कबीर कहते हैं कि भाई तुम कहते हो पुस्तक की देखन, और मैं कहता हूं आखन की देखन। भाई तुम तो पुस्तक की पढ़ी हुई वो बोलते हो, पर मैंने तो अनुभव प्रत्यक्ष देखा है ना, उसको मैं बोल रहा हूं। तो जिसने प्रत्यक्ष देखा है, जी। सिंगा जी ने भर नजरों देखा, तो उन्होंने पहले देखा है उसको। कबीर ने देखा, संत सिंगा जी ने देखा, मीरा ने देखा, और उन्होंने देखा और फिर कहा उसके बाद में। और वो आगम लोक की वाणी ऐसी है कि उसको कहने के लिए गए तो लोगों को लगा कि ये उल्टी कही, पर उल्टी क्या कही, उसकी विधि ये थी। जी। अब विधि ये थी तो भाई विधि जिस प्रकार से उन्होंने देखा उसी प्रकार से वो तो बोला गया। तो साची कहनी, ये जो सच्ची कहनी कौन सी है? जो अनुभव से निकलती वो सच्ची कहनी है। बाकी जो पुस्तकों को पढ़ के, वेद वेदांतों को पढ़ के, जो पुराणों को, जो ग्रंथों को पढ़ के भी जो कहते, वो भी सच्ची कहनी नहीं है। लिखा तो सच है, लेकिन कहनी सच नहीं है, क्योंकि उसको उसने अनुभव नहीं किया है, इसलिए वो समझ गया ना? वो कहनी सच नहीं है। वो ठीक है। पंडित लोग पुराण कथा बाजते हैं, लेकिन क्या उन्होंने ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव किया है? क्या नहीं किया तो सच्ची कहनी नहीं है। तुमने खुद ने ही नहीं अनुभव किया तो सच्ची कहनी कहां से? सिर्फ लिखे हुए को बता रहे, लिखी हुई को बता रहे। पर संतों को आवश्यकता नहीं पड़ी पुराणों की, ग्रंथों की। जी। उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव किया। ग्रंथ तो संतों के द्वारा ही, जैसे वो बोलते हैं, और उनका शब्द तो ग्रंथ बनते चलेगा, तो ग्रंथ बनते अनुभव तो ग्रंथ है, उनका अनुभव है ना, उनका अनुभव। और उन्होंने अपने अनुभव के धरातल पर काम किया, और अनुभव से उन्होंने जाना, और फिर अनुभव से जानने के बाद में कहा। जी। इसलिए तो कहा कि वाणी तो पानी भरे। ये जो वाणी की जो सुंदरता और ये जो सजगता जो छे, वो तो कवि का पास मिलती है, विद्वानों के पास मिलती है, पर ये वाणी तो उनके आगे क्या भरती है? पानी भरती है। जो सुंदर सुंदर वाणी छे, वो सुंदर सुंदर वाणी में जो नव रस जो उत्पन्न जो होते हैं, वो तो संतों के आगे पानी भरती है। वाणी तो पानी भरे और चारों वेद मजूर। ऐसे अनुभव युक्त संतों के आगे चारों वेद क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं पटेल साहब। चारों वेद मजूर, और करनी तो गारो करे। जितनी भी करनी जो छे, जो जेका हम जिसको करना हम करना मानते हैं, जिसको करना हम करना मानते हैं, वो करना तो उनके आगे मिट्टी हो जाता है। करनी तो गारो करे और रहनी को घर दूर। और जो जिस रहनी में वो रहते हैं, वो रहनी तो आज तक किसी ने जानी नहीं, वो और इतनी अगम है। तो जो अनुभव से युक्त से जो वाणी निकलेगी, वही साची कहनी है। इसलिए हमने संतों को सुना। क्यों? क्योंकि वो सच्ची कहनी है।
प्रत्यक्ष अनुमान, गमा प्रमाण यानी प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुभव प्रमाण और आगम प्रमाण। आगम प्रमाण ये वेद शास्त्र है सब, ये वेद शास्त्र क्या है, ये तीसरा प्रमाण है। जी लेकिन आगम प्रमाण से भी चौथा प्रमाण एक आगे है, अनुभव प्रमाण। भाई लिखा पढ़ा है, पर इसके बाद का भी तो एक है ना, अनुभव प्रमाण। तो इसलिए सत्य धर्म प्रमाण अनुभव की आरती सदा तुम आनंद आनंदम। तो वो जो मतलब भाई ब्रह्मगिरी महाराज को यही तो आश्चर्य हुआ कि ये जो मतलब गली गली और ये जो गांव गांव से जो शब्द मेरे को सुनाई दे रहे हैं, झनकार मेरे को पड़ रही है, जी भाई अनुभव की कर तो बात है। ये सो कौन भयो सामरत है? ये जो अनुभव की भाई पुस्तक काफी की बात तो पहले भी बहुत चलती थी, लोग बोलते थे, पर ब्रह्मगिरी महाराज को ये बोला कि इतनी अनुभव युक्त वाणियां कौन बोल रहा है? अनुभव की कर तो बातें सो कौन भयो सामरत? ऐसा कौन समर्थशाली है जो मतलब ये अनुभव युक्त की बातें कह रहा है इस समय? रोक लगाओ उस पर। भाई वो कथा तो सबको पता ही पता है। जी तो जो अनुभव से जो युक्त वाणी है वही केवल आपने भी दूसरी की कही की कह दी तो वो अनुभव युक्त वाणी नहीं है, सच्ची कहनी नहीं है, क्योंकि तुमने प्रत्यक्ष दर्शन नहीं किया, इसलिए वो सच्ची कहनी नहीं है। तो साची कहनी और साची रहनी, जब सच्ची कहनी मिल जाए तभी सच्ची रहनी हो सकती है। क्योंकि सच्ची कहनी जब मिल जाती है तो सच्ची रहनी में भी वैसा वैसा प्रत्यक्ष अनुभव होता है। साची कहनी साची रहनी और साच में साच मिलाया। अब जब रहनी तुमने सच्ची रही तो बोले कि साच में साच मिलाया, तो कौन से साच को कौन से साच में मिलाया? तो जो जीवात्मा है, जीवात्मा झूठ नहीं है, जीवात्मा सच है। जी जीवात्मा तुम्हारा जो स्वरूप है वो साच है, झूठा नहीं है। और जो परमात्मा है वो भी सच्चा है। तो उस रहनी के द्वारा जीवात्मा को परमात्मा से मिला देना ही साच में साच को मिलाना है। उसी को कहा है ब्रह्मगिरी महाराज ने कि भाई ब्रह्म ब्रह्म मिलाए संजोवन हर की काम धेनु, ब्रह्मविद ब्रह्मेव होती, ब्रह्म ही ब्रह्म मिल गया। तो कहे कि साच में साच मिला है, पर साच में साच कसो मिला गया? जीवात्मा और परमात्मा को मिलन कसो है? बिना रहनी का द्वारा नहीं हो रहा। बिना रहनी को नहीं हो। कहेगी रहनी भई न साम्राज्य भैया, रहनी भई न साम्राज्य। तो रहनी तो यहीं से मिली गई नहीं जी, कहनी से ही रहनी मिला है। रहनी कोई दुकान पर नहीं मिलने की, आपका कोई बाजार में नहीं मिलने की, कोई मार्केट में नहीं मिलने की। प्रमाण है। रहनी आपको कहां से मिलेगी? रहनी आप केवल रहनी केवल आपको संतों की कहनी से मिलेगी। जी तो कहनी से मिली रहनी। जी अब रहनी यदि रह जाओ तो तुम भी सामर्थ्यवान हो, तुम भी सामर्थ्यवान हो। रहनी नहीं रह पाते। अब मनरंग स्वामी के शब्द सुने संत सिंगाजी महाराज ने कि भाई समझी लियो रे मना, भाई अंत न होए कोई आपना। जी तो बस जिस दिन से शब्द सुने उसी दिन से वो रहनी में आ गए। चाहो तो इसी समय से रहनी में रह सकते हो आप। भाई करनी क्यारी बोए के और रहनी रख रखबार, रहनी रख रखबार और कपट को काग उड़ाए के फिर देखो अजब बाहर, बागों में मती जा रे तेरा काया में गुलनार। तो हमको कहीं बाहर नहीं जाना है। और पहली बात तो जो बाहर देखे, ज्ञान को समझाने के लिए जो बाहर देखे वो अनुभवी हो ही नहीं सकता। ज्ञान को समझाने के लिए हमको अंदर ही देखना पड़ेगा। ज्ञान को हमको अंदर ही देखना पड़ेगा। सब कुछ अंदर ही देखा भाई। सिंगाजी बाबा की वाणी है नहीं, सब कुछ देखे भाई। सात समुद्र चाहिए तो ये काया में ही सात समुद्र का, उन्होंने सब बतावे स्पष्ट, यानी उन्हें अनुभव किया। अनुभव किया।
तो खोजा। भाई चंदा सूरज क्या बाहर है क्या? वो भी अंदर। नदियां बाहर है क्या? पहाड़ क्या बाहर है क्या? जो कुछ है सो सब तुम्हारे अंदर अंदर। तो बागों में मत जा। बाग मतलब ये बाहर, ये दुनिया ही बाग है। इसके तो मन ही बोला ये तो बाहर जाने ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारा इस देह का अंदर ही है। खोजत ब्रह्मा जन्म सिराना, मुनि जन पार न पाया। अब ब्रह्मा क्या है? बुद्धि। भाई बुद्धि ही तो ब्रह्मा है। अहंकार शिव बुद्धि अजम मनसा चित्त महान। बुद्धि विचार करते करते थकी जात पर वो था नहीं पाती है ना। हमने कौन सा ब्रह्मा को अर्थ लग लीजिए। वो जो बाहर का जो ब्रह्मा है जिन्होंने रचना, अरे तो वो तो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। संतों ने बाहर नहीं देखा, संतों ने देखा है तो उसको अंदर ही देखा है। और अंदर की ही बात कही उन्होंने। जितनी भी बातें कही सब अंदर की बात। बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल। तो रहनी का परिणाम क्या बनेगा? जी। रहनी आप रहोगे तो आप में क्या परिणाम बनेगा? आप में सीधे तौर पे अधीनता आएगी जीवन में। ये रहनी का परिणाम है। रहनी का परिणाम ये है कि आप रहनी यदि रहोगे तो आप में क्या आ जाएगी? अधीनता। और अधीनता जब आ जाएगी तो अधीनता का परिणाम क्या है? अधीनता का परिणाम ये है, अधीनता का परिणाम ये है कि अधीनता और अधीनता का परिणाम क्या समझे कि हमारे में अधीनता है। तो जो अधीनता होगा वो निम्न होगा अपने आप में, निम्न होगा अपने आप में। दूसरे को वो क्या देगा? दूसरे को वो मान देगा। जो अधीन होगा वो दूसरे को मान देगा और खुद अमानी होगा। क्या पटेल जी। वो है ना, वो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु की सेवा क्यों कठिन है? गुरु की सेवा क्यों कठिन है? क्योंकि गुरु का मतलब ही होता है बड़ा। गुरु का मतलब होता है बड़ा, श्रेष्ठ, भारी। गुरु यानी बड़ा। तो गुरु के आगे तो गुरु है। अपन वो निवाड़ी में बोला नहीं कि वो तो हमारो गुरु थो यार। इस बात में तो गुरु से मतलब वो बड़ो से मतलब। तो जो गुरु है वो बड़ा है। तो जब जो कोई गुरु होगा तो गुरु के आगे तो हम छोटे ही रहेंगे ना। तो वहां पे क्या छोटेपन में हमको क्या देखना पड़ेगा? छोटेपन में हमको हमारा मान घटाना पड़ेगा, हमको वहां अमानी होना पड़ेगा। यदि हम अमानी नहीं हुए तो गुरु की सेवा नहीं कर पाएंगे। आज के समय तो गुरु लोग कभी चिल्ला दे यदि बोल दे तो बोले कि गुरु तो बहुत गलत से चिल्ले दियो हमका एक बात पर। ऊपर कहाँ ले जाए? पहले तो शिष्यों को लात मार देते थे, तब भी अपने आप को क्या मानते थे? अमानी की मेरा कोई मान नहीं है। गुरु जो कुछ है सब मान आपका है। आपके आगे हमारा भी कोई मान है क्या? तो खुद को क्या मानना है? अमान। खुद को मानना है अमान, तभी तो गुरु को मान। और यदि खुद नहीं हो सका अमान तो गुरु को मत मान। तो गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति। तीसरी भक्ति गुरु की ये है कि खुद अमानी हो जाए तो ही गुरु की सेवा कर पाएगा। कईयों को तो गाली दी, किसी को तो धक्का मार दिया गुरुओं ने परीक्षा लेने के लिए, फिर भी वो उनके चरणों में पड़े रहे। परीक्षा है। और गुरु का महत्व कोई दूसरा नहीं है कि गुरु आपको अमानी बनाता है। आपका अहंकार कितना है उस अहंकार को गिराता है गुरु, उसी का नाम है गुरु। क्यों? क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति में बाधक यही तो है।
ये जो अहंकार जो है वही तो बाधा है। जी तो उस अहंकार को ही गिराता है क्या? गुरु। जी सुखदेव जी को वैकुंठ से क्यों पीछा फेर दिया भगवान ने? तो बोले गुरु नहीं करो तो एकाले। अरे गुरु नहीं करा था इसके लिए नहीं पहुंचाया भाई, इसके लिए पहुंचाया क्योंकि गर्व था कि मैं तो ज्ञानी हूं, अपने आप में बड़ा हूँ। बड़ा हूं, और बिना गुरु का कोई जीवन में गुरु ने, फिर भी मैं अपने आप में ज्ञानी हूं। इस गर्व के कारण, गर्व के, और गुरु नहीं होगा तो जीवन में गर्व होगा ही होगा, सीधा है यार। जी जी जीवन में गुरु नहीं तो गर्व होगा ही होगा। इसलिए इसलिए जीवन में गुरु की जरूरत हमको जीवन में आवश्यकता मालूम पड़ती है। हमारे जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों मालूम पड़ती है? क्योंकि हमारे जीवन में गर्व ही गर्व है। उस गर्व को हरण करने के लिए ही गुरु की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति में बाधा केवल हमारा गर्व ही है। घमंड अहंकार। अच्छा चलो स्वतंत्र रूप से सब, अभी सब वाणियों को, सब ग्रंथों को हटाओ, एक बात पर विचार करें हम कि क्या ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा हमारे और हम परमात्मा के अंश हैं, तो क्या अंशी से मिलने के लिए अंश की भी कोई बीच में पराधीनताएं हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है क्या? जैसे कि पत्थर को टोकर मारो दोनों को तो बीच में चिंगारी बनेगी बनेगी बनेगी, उसमें कोई शंका है क्या? तो अंश को और अंशी से मिलने में कोई दिक्कत है क्या? पर दिक्कत सबसे बड़ी है, वो है केवल अहंकार, जो हमारा मान है, जो हमारा अहंकार है, वो मार्ग में बाधा है। वो बाधा है, और वो बाधा गुरु ही निकालता है केवल। वो बाधा को कौन निकालता है? गुरु। गुरु ही निकालता है। वो देखो एक वो पद है कि सांस कुवारी बहु गर्भ हो, सांस कुवारी बहु गर्व सांस कुवारी बहु गर्भ में नाचणी है और नहीं, सांस कुवारी बहु गर्भ में और दायन का पीड़ा भारी। देखो कितनी 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 अटपटी बात है कि सांस कुवारी बहु गर्भ में और दायन का पीड़ा भारी, और देखन वाली का पुत्र भयो। कितनी उल्टी बात हुई, देखन वाली को पुत्र हुआ है और घर घर होत बधाई। अब सांस कुवारी बहु गर्भ में, बहु मतलब हमारी मनोवृत्ति, हमारी जो मनोवृत्ति जो छे वो कहीं से गर्भ में छे, हमारा मन में गर्व छे बहुत कि मैं इतना कुटुंब वाला, मैं इतना बड़ा, मैं इतना ज्ञानी, मेरा इतना सम्मान। सबको हर किसी की मनोवृत्ति में कहीं ना कहीं अहंकार रूपी गर्व है। जैसे स्त्री को गर्व होता है 9 महीने का, वो 9 महीने में वो तो क्लियर हो गई, लेकिन हमारा गर्व तो ना जाने कब से। तो बहु हो गर्भ में, बहु यानी वृत्ति, हमारी मनोवृत्ति जो है वो गर्भ में छे, अभी बाहर नहीं निकली, वो गर्भ निवृत्त होना चाहिए। वो है भी नहीं। अब बोले कि बहु गर्भ में, अब जो गर्भवती है तो दर्द तो जो गर्भवती होती है उसको पीड़ा होती है, पर उसको नहीं पीड़ा हो रही। पीड़ा किसको हो रही है? जो दायन, जो निवृत्त करने वाले, उसको पीड़ा हो रही है। गर्भ उसको है और पीड़ा किसको हो रही है? दायन को। दायन। दुर्योधन कह रहा है कि पांडव मेरे आगे कहां लगे, देखना पांडव से मैं निपट लूंगा। दुर्योधन को गर्व है, लेकिन विदुर ऐसी दायन है कि ये अहंकार करता है, पर विदुर को दुख होता है कि दुर्योधन तू मत घमंड कर, अच्छी बात नहीं है। विदुर को पीड़ा होती कि ये क्यों अहंकार कर रहा है। गर्व किसको है? रावण को है गर्व कि वो तुच्छ वनवासी मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। तकलीफ विभीषण को। पर पीड़ा किसको हो रही है? विभीषण।
विभीषण की भैया तुम क्यों कर रहे हो, पूरे कुल को खत्म कर दो, तुम भी मेरे भाई हो, मेरे को दुख हो रहा है। गर्व रावण को है और उस गर्व का दुख किसको हो रहा है, विभीषण। विभीषण को हो रहा है। जी। अब कई बार हमारे से भी जुड़े हुए लोग हमसे बात करते हैं तो उनकी कभी कभी कोई कोई चीज देखते हैं तो उनको तो बड़ा अच्छा लगता है, पर दुख हमको होता है। वाह चोट तुझे लगे तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ही होता है। वाह वाह। पर तुम थोड़ा समझो तो सही। और हर संतों को ऐसा होगा कि जब वो संसार की मनोवृत्ति देखते हैं तो वो मनोवृत्ति देख के वो तो खुश होते हैं, अरे मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, गर्व से फूले रहते हैं। और उसका दुख किसको होता है, संतों को होता है जी जी जी। कि तू क्यों कर रहा है, क्यों अपने अमूल्य जीवन को व्यर्थ गंवा रहा है। तो दायन खप व्यवहारी, पर बात क्या रही, देखनवादी का पुत्र भयो। वाह वाह। जिसने देखा, जिसने निरीक्षण किया कि मैं कहां पे हूं, मेरी स्थिति क्या है, विवेक किया जी। कि मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या हूं, देखन वाली का पुत्र भयो है। देखते रहे मैं कौन हूं, मैं कौन। मैंने कहा ना, तुम्हारे पास कोई ग्रंथ हो चाहे मत हो, जी। तुम्हारे पास कोई विचार हो चाहे मत हो, तुम्हारे पास संत का सानिध्य भी हो चाहे मत हो, तुम्हारा अच्छे लोगों में बैठना हो चाहे मत हो, जी जी। कुछ भी ना हो, पर एक संपत्ति तुम्हारे पास पड़ी हुई है सदा से कि मैं हूं, मैं हूं। जो मैं हूं वो संपत्ति तो पड़ी हुई ना, उस पर विचार करो। ये मैं कौन, मैं कौन, मैं कौन, उस पे तुम विचार करो। जी। हम चार। बस मैं कौन। तुमने यही विचार किया अभी तक कि मेरे को क्या क्या करना है। सवेरे से उठे तो बोले मंजन करना है, तो बोले कि नहाना है, फिर खाना है, फिर खेत में जाना है। करना क्या है इस पे विचार किया है, पर मैं कौन हूं इस पे विचार नहीं किया। वाह वाह। तो मेरे को क्या करना है। और जब रात में जब सोए भी तो फलाना वाला इतने दिन से हो गया तो कर्ज नहीं देगा तो कैसे देगा, किस आदमी को भिड़ा है, तो छोरे की शादी। करना क्या है इसी पे तो विचार करते आए। करना क्या है इस पे विचार करते रहे, उसी से तुम संसारी हो गए। जब से जीव भयो संसारी और भयो कीर मरकट की नहीं। जी। मरकट यानी बंदर की तरह स्थिति हो गई तुम्हारी, बंदर के समान स्थिति हो गई। किसके कारण, केवल मेरे को क्या करना है। अच्छा, जब मोक्ष की भी इच्छा हुई तो उसमें भी यही इच्छा पैदा करी कि मेरे को क्या करना है जिससे मेरा मोक्ष हो जाए। और संतों ने कहा कि भैया कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेद माया, आरंभ से ही अनादि काल से इच्छा जताई तो उन्होंने कहा कि कर्म चितान ब्राह्मणों निर्वेद माया, कर्म केवल दो ही फल देगा, पाप या पुण्य, शुभ या अशुभ, पवित्र या अपवित्र, यही फल बनेगा। द्वंद्व की स्थिति बनेगी, उसको छोड़ो। जी। कर्म का परीक्षण करके कर्म से दूर हो गए। पूर्व में मोक्ष की इच्छा वाले जी कर्म से दूर हो गए, उन्होंने कर्म नहीं किया, क्योंकि यह गुण साधन ते नहीं हुई और तुम्हारी कृपा पावई कोई कोई। करनी तो गारो करे और रहनी को घर दूर। वो करनो तो गारो ही जाएगा। हमका करनी नहीं करनू है, हमका संत ने की कहनी सुनी न केवल रहनी में रहनी छे। और वो रहनी ऐसी है, वो रहनी ऐसी है कि ना कछु कुंजी ना कछु ताला, सहज सहज भयो उजियारा। इतना सहज है वो। तो बोले कि क्या करना पड़ेगा, तो भाई संसार की स्थिति में संसार के पक्ष में रहे वहां भी तो करते ही करते आए। अब इसमें आए तो जो करने का जो एक रोग लगा है हमको, जी 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 जी, वहां पर भी ये प्रश्न लगा है कि हमको क्या करना है। ये संतों से हमको पता चला विवेक के द्वारा कि हमको कुछ भी नहीं करना है, हमको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि वो मार्ग, क्योंकि करने में भी तो परिश्रम है। अच्छा, जो परिश्रम है उसका आरंभ होगा अंत होगा, परिश्रम होगा उसका आरंभ होगा और अंत होगा। तो
विचार तो करे। कर्म कर्म से तो पहले ही मुक्ति, कर्म तो बंधन है। तो हमको क्या करना है? हमको कुछ नहीं करना है। करने का विचार तो कब से कर रहे हैं कि ये करना है वो करना है, पर कभी ये विचार किया कि मैं कौन हूं? तो रहनी क्या है? रहनी यही है कि मैं कौन हूं, जी इसी का शोध करना है। रहनी किसको बोलते हैं? जहां हम रह रहे हैं उसका विचार करना ही रहनी है। रहनी। तो हम कहाँ रह रहे हैं? तो आनंद सिंधु मध्य तव वासा, हे जीव तेरा सदा निवास आनंद में है। सदा तुम आनंद मूर्ति। अरे जब हो ही तुम तो फिर क्या करोगे भैया? सही बात, आनंद में। भाई तुम जब ये इस पे बैठे हुए हो, ये चटाई पे बैठे हो और तुमका चटाई दिख ही नहीं रही है, यही तुम्हारा सबसे बड़ा आवरण है, यही तुम्हारा पर्दा है। जी भाई पर्दे पीछे साहिब खड़ा, उसे जब पर्दा का पीछे ही खड़े छे तो पर्दा को खींचने की जरूरत है कि क्या परिश्रम करने की जरूरत है? प्रत्येक क्या है? भाई रहनी नाम किसका है? जी रहनी नाम किसका है? करनी नहीं है, कहनी से रहनी प्राप्त हो गया। जी तो रहनी क्या है? रहनी ये है कि जो परमात्मा में हम अभी भी स्थित हैं वाह वाह। उसका ज्ञान करना। जो परमात्मा में अभी भी प्रतिष्ठित छे तुम, अभी का अभी छे मतलब, और ये ज्ञान पल भर में हो सके। सिंगा जी कहते हैं हमारी तो पांव पलक की बात, हमने पांव पलक मतलब पलक झपकते ही समझ लिया हमने। तो समझ लियो तो पल में छे, और यदि नहीं समझो तो फिर करो कर्म यहां से वहां तक, तीर्थ करो, व्रत करो, उपवास करो, मरो तुमका जहां मरो। क्या बात, क्या बात। वाह है कि वाह। नहीं? तो रहनी काई से जे जिसमें हम रह रहे हैं, तो अभी कहाँ रह रहे हो? जरा विचार करो, अभी कहाँ रहे हो? विचार करो। विचार करो कहाँ रह रहे सही हो? बात। भारत में रह रहे हो कि जमीन पे रह रहे हो कि कहाँ संसार में रह रहे हो? और संतों ने सबको झूठा बोल दिया है। जी 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 ये तुम्हारा झूठा अनुभव है। तुम यदि बोलते हो कि हम संसार में रह रहे हैं जी, झूठा। तो ये क्या तुम्हारा है? ये झूठा अनुभव है। तो सच्चा अनुभव क्या है? सच्चा अनुभव ये है कि तुझमें खाना, तुझमें पीना, तुझमें लेना देना, वाह। और जहां देखो वहां तू ही दिखावे, और मारा मन भयो विश्वासा रे साहिबा तुझा सरिसा करी लगे। और यही सच्चाई है। भाई मछली जल के अंदर ही रह रही है, अब जल का ज्ञान नहीं हो रहा तो क्या है भाई? कई मछे पानी में मीन रही प्यासी, वह सुन सुनावे हासी। तो मछली का कई पानी प्राप्त थोड़ी करना चाहिए, तो मैं छे पलटते आना चाहिए। इसी प्रकार से हमारा नित्य निवास कहाँ है? परमात्मा में। परमात्मा में। परमात्मा में अभी अभी भी तुमका परमात्मा प्राप्त ही है, अलग नहीं है हम। जी लेकिन क्या बाधा हो रही है? रहनी नहीं रह रहे हम, रहनी नहीं रह रहे। अब रहनी किसी ने क्या मान ली? बोले कि जर्दा सुपारी नहीं खाना, ये रहनी है। ये रहनी नहीं, ये भी कर्म है। पहले खाने का कर्म करते थे, अब नहीं खाने का कर्म कर रहे हैं। और वो जो रहनी है, वो जो रहनी है, क्योंकि तुमने तंबाकू खाना स्टार्ट किया था, तंबाकू का खाना बंद किया, तो यहाँ आरंभ हो रहा है और अंत हो रहा है। ये क्या रहनी थोड़ी हुई? परमात्मा आदि अंत से रहित है, और उसकी जो रहनी है ना, उसका आदि और आरंभ नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि परमात्मा तुमको प्राप्त नहीं था और परमात्मा प्राप्त हो गया तब तुम सिंगा जी हो गए, ऐसा नहीं होता। तुम शुरू से थे, अभी भी उसी में है, आगे भी रहोगे। जी इसलिए उसका आरंभ नहीं। तो बोला है कि आदि अंत में तू जा जैसा। हाँ, आदि अंत में तू जा सही। वाह वाह। आदि में भी ओकाश तरी छे, अंत में भी ओकाश तरी छे, अभी भी बाधा बीच की है बस बाधा। तो बाधा की जो बीज की है, जो बीज की बाधा भी किन्ने लगई? हमने लगई। जी जी हमने लगई। जी। और बाधा कौन सी है? मैं हूं का नहीं जान होना ही बाधा है सबसे बड़ी। वाह। अब वो रहनी क्या है? केवल मैं हूं का विचार करना है, मैं हूं का विचार करना है। दुनियादारी में तुमने कई सारे ग्रंथ देखे होंगे, मंगलाचरण देखे होंगे। हेमदास जी महाराज की परिचय पुराण ही यहाँ से आरंभ की
आगे कथा कहूँ विस्तारा, तुम श्रोता जन करो विचार। करो। विचार से आरंभ होती है परचरी पुराण जी जी। कि केवल विचार करो। तो विचार किसका करना है कि मैं कौन हूँ, पहला शब्द लिखा आगे, बस ये ऐसा क्यों लिखा कि पीछे? तो विचार कौन को करना है? अब स्वयं का विचार। स्वयं का विचार। अच्छा, विचार करने में कोई कर्म है क्या कि वो पूरक रेचक कुंभक करना पड़ेगा, कि जी। कानों में उंगली डालना पड़ेगी, कि आंखें बंद करना है? वो विचार आंख आंख खुली में भी किया जा सकता है कि मैं, सही बात। क्योंकि वो साधन किसी की अपेक्षा नहीं रखता, वो साधन किसी की अपेक्षा नहीं। अपेक्षा नहीं रखता। तो रहनी यही है कि जिसमें हम रह रहे हैं उसकी पहचान हो जाना ही सही बात। रहनी है। अब उसकी पहचान कैसे होगी? तो केवल मैं हूं का चिंतन करना कि मैं कौन हूं, और मैं हूं का चिंतन करना ही सोहम अर्थ का चिंतन है। सोहम कोई अलग थोड़ी है, मैं कौन हूं इसका चिंतन करना ही सोहम का तत्व है। जी जी जी। सोहम अस्मि इति प्रत्येक वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव। दिन रात ये जब हम शोधन करांगा, जब हमको तब हमको कुछ पता चलेगा कि हम कौन है वास्तव में। और जब हम करेंगे तो मैं हूं में पता चलेगा कि अपवित्र क्या था और पवित्र क्या था। अभी भी तुम सवेरे से सोच जाते हो ना, गुदाम गुदा मेला होता है, पानी से धोते हो उसको, जी। तो तुम अभी भी उस समय लेटरिन में बैठते हुए तुमको यही अनुभव होता है कि मैं मेला हो गया हूं, तो अब सोच कर लूं, है ना? जी। पर जब मैं हूं का जब विचार करेंगे तो लेटरिन में भी तुमको पता चलेगा कि अपवित्र क्या है और पवित्र क्या है। क्योंकि 24 घंटे में मलमूत्र त्याग करने का भी तो समय है ना तुम्हारा। तो वहां से क्या ज्ञान होगा कि अपवित्र क्या है और पवित्र क्या है। सब पकड़ ले तुम। उस समय तुमको ज्ञान हो रहा है, क्या हो रहा है कि मैं अपवित्र हूं, उस समय ये ज्ञान हो रहा है। ये भी कितनी बड़ी मलिनता है तुम्हारी। जी जी। ये गुदा द्वार मलिन हो रहा है लेकिन तुम मलिन नहीं हो, पर क्या बोल रहे हैं कि मैं मलिन हूं, मेला हो गया है द्वार। तो क्या ज्ञान होगा? क्योंकि रात दिवस करो राम की सेवा। रात दिवस मतलब कोई ऐसा क्षण नहीं हो जमा तुम की सेवा नहीं कर पाओ। तो सेवा का ही है, चिंतन ही सेवा है। तो लेटरिन में भी बैठ के आपको ये करना है कि आपको ये विवेक करना है कि यदि ये मल त्याग हो रहा है तो अपवित्र कौन है और पवित्र कौन है। अपवित्र कौन है और पवित्र कौन है। नासी कौन है और अविनाशी कौन है। सत्य कौन है और असत्य कौन है। कर्म रूप कौन है और अकर्म कौन है। कर्म रूप तो ये शरीर है और अकर्म रूप हम स्वयं। इसका जब हम विवेक करेंगे अलग अलग हो जाएगा। इतना मिला हुआ है, इतना मिला हुआ है, जड़ चेतन इतना ज्यादा मिला हुआ है कि वो अलग नहीं हो पा रहा है। पर दूध जैसे पानी में मिला रहता है पर उसको हंस अलग कर देता है। तो पानी में दूध मिला हुआ था तो उसे हंस ने अलग कर दिया। अच्छा, हंस के अलावा किसी में ताकत है जो पानी और दूध को अलग कर दे? कोई पंछी, किसी की ताकत नहीं। पर जो बाहर दूध और पानी को मिले को जो अलग कर दे उसको हंस कहते हैं। पर जो जड़ चेतन जो मिला हुआ है उसको जो अलग विवेक के द्वारा करते हैं उसको परमहंस कहते हैं। बाहर दूध और पानी को जो अलग किया उसको तो हमने हंस कहा, पर जड़ और चेतन को जो अलग करके जो बैठ गया है परमहंस। तो हंस ने क्या किया? दूध और पानी को अलग कर दिया। और परमहंस ने क्या किया? परमहंस ने क्या किया? जड़ और चेतन को अलग कर दिया। परमहंस हो गए। परमहंस हो गए। और जड़ और चेतन को जब अलग किया तो ये शरीर से भी अलग हुई है ना वो, क्योंकि ये जड़ है और विचार करने वाला चेतन। तो इस जड़ को भी जब अलग किया तो शरीर से जब आत्मा जब अलग हो जाती है तो उसको मृत्यु कहते हैं। शरीर से जब आत्मा जब अलग हो जाती है तो उसको मृत्यु कहते हैं। पर शरीर से चिदाभास जब हटा लिया जाता है तो उसको मोक्ष कहते हैं। शरीर में रहते हुए ही जो शरीर से जो अलग हुईगा वही मोक्ष है। वो तो जड़ चेतन है। अगर आपने तो मोक्ष है।
कोई मोक्ष मृत्यु के बाद थोड़ी मिलता है। मोक्ष यही है कि शरीर में रहते शरीर से अलग हो गए, मोक्ष। मोक्ष हो गए। जी। शरीर को कर दिया कि नहीं अलग। और जब शरीर को जब अलग कर दिया, शरीर को जब अलग कर दिया, शरीर को जब उस चेतन ने जब अलग कर दिया तो परमहंस हो गए। और परमहंस हो गए तो ये शरीर उनके लिए कैसा हो गया? शरीर उनके लिए मृत के समान हो गया। कैसा हो गया? मिट्टी, मृत के समान। अब तुमको वो चलता फिरता जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी नजर में तो क्या है? वो शरीर मुर्दे के समान है। इसलिए सिंगा स्वामी मृतक हुई फिरे और लोक वेद की अटक ना धरी। सिंगा स्वामी तो भाई ताई मृतक हुई ना फिर ही रहा है। क्यों? क्योंकि शरीर से जीते जी उन्होंने अलग हो गए, संबंध अलग कर लिया।